चैनल नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं ASP.NET। तो ASP.NET सिलेबस में लास्ट में हमने कंप्लीट किया था इंस्टॉलेशन ऑफ IIS सर्वर एंड एप्लीकेशन वेब सर्वर फॉर रनिंग आवर विजुअल स्टूडियो एप्लीकेशन। Now we will see that types of file in ASP.NET and types of control in ASP.NET. Then we will see types of file. सो ASP.NET की जो फाइल्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेनली 6 टाइप्स की फाइल है, मेन फाइल जो है वो, बाकी तो बहुत सारी फाइल है। सो .aspx, नेक्स्ट फाइल है वो .ascx, नेक्स्ट इज .asmx, नेक्स्ट इज वेब config फाइल, सो web.config, एंड नेक्स्ट इज global.asax, and last is .cs and .vb। अब ये सारी फाइल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट .aspx, जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट लो और न्यू फॉर्म लो तब उसका एक्सटेंशन होता है .aspx। these are ASP.NET web pages और they contain the user interface। it contain user interface like this। ये हमारा विजुअल स्टूडियो यहाँ पे ओपन है और उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन है .aspx। ये वेब फॉर्म का भी डिफॉल्ट एक्सटेंशन है .aspx। इट्स कॉल्ड यूजर इंटरफेस, जिसे हम 3 मोड में ओपन कर सकते हैं, डिजाइन, स्प्लिट और सोर्स। सो ASPX is a nothing but it contain web pages or user interface and optionally underlining application code। जब यूजर रिक्वेस्ट करता है, नेविगेट करता है डायरेक्टली फॉर दिस पेज, देन योर एप्लीकेशन स्टार्ट विद दिस पेज। नेक्स्ट जो है वो है .ascx। ASCX मीन्स एक्टिव सर्वर कंट्रोल पेज। ये किसके लिए है? दिस आर ASP.NET यूजर कंट्रोल। जैसे विजुअल स्टूडियो है हमारे पास, उसके पास टूल बॉक्स के अंदर काफी सारे कंट्रोल है, जैसे कि स्टैंडर्ड कंट्रोल है, डेटा कंट्रोल, वैलिडेशन कंट्रोल, HTML कंट्रोल। लाइक दिस यू कैन ऑल्सो बिल्ड योर ओन कंट्रोल, इज कॉल्ड यूजर कंट्रोल। And you can add this file by right clicking on your project, add new item, and then click on user control. Then you can get .ascx extension file. It's called user control file. So .ascx is nothing but it is a user control file। Then ये देखिए यहाँ पे होगी यूजर कंट्रोल फाइल, ये रही वेब यूजर कंट्रोल और उसका एक्सटेंशन है .ascx। जब आप उसमें ऐड करोगे तो आप यहाँ पे ऐसे टूल बॉक्स के अंदर जैसे कंट्रोल है वैसे आप बना सकते हो, जैसे स्टैंडर्ड कंट्रोल है, HTML है, ठीक वैसे ही आप अपने यूजर कंट्रोल यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। सो दिस आर ASP.NET यूजर कंट्रोल एंड इट्स सिमिलर टू वेब पेजेस एक्सेप्ट दे कांट एक्सेस डायरेक्टली। वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता, उसे हम वेब पेज के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। सो यूजर कंट्रोल अलाउ यू टू डेवलप स्मॉल पीस ऑफ यूजर इंटरफेस। उसे आप यूजर इंटरफेस बना सकते हो और उसे रीयूज कर सकते हो। जैसे कि ये स्टैंडर्ड बटन है, स्टैंडर्ड के कोई भी कंट्रोल है, हम उसे अलग अलग पेज में रीयूज करते हैं, ठीक वैसे ही यूजर कंट्रोल से आप अपना खुद का यूजर इंटरफेस जो है वो बिल्ड कर सकते हो और उसे रीयूज कर सकते हो काफी सारे फॉर्म के अंदर। जैसे कि ये बटन को मैं सारे फॉर्म के अंदर रीयूज कर सकती हूँ, ठीक वैसे ही यूजर कंट्रोल को भी हम सबके अंदर रीयूज कर सकते हैं। सो रीयूज इट इन एज मैनी वेब फॉर्म एज यू वांट विदाउट रिपीटिव कोड। हम उसका कोड रिपीट किए बिना ही उसे रीयूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो है .asmx। ASMX is a nothing but it is a ASP.NET वेब सर्विस। जैसे हमारे पास गूगल ब्राउजर है तो उसके अंदर काफी सारी वेब सर्विसेज है, जैसे कि जीमेल है, ब्लॉगर है, वैसे ही काफी सारी वेब सर्विस जो है वो हमें ब्राउजर और सर्च इंजिन जो है वो प्रोवाइड करता है। गूगल सर्च इंजिन के पास काफी सारी है, गूगल मीट्स है, जीमेल है, ठीक वैसे ही हमें अगर अपनी वेबसाइट में खुद की अपनी वेब सर्विस को बिल्ड करना हो, क्रिएट करना हो, देन इट्स एक्सटेंशन इज .asmx।
So these are ASP.NET web services and web services work differently than web pages. वो वेब पेजेस से टोटली डिफरेंट वर्क करता है, बट दे स्टिल शेयर द सेम एप्लीकेशन रिसोर्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड मेमोरी. सो .asmx एक्सटेंशन मीन्स आप अपनी वेबसाइट में आप अपनी वेब सर्विस को क्रिएट कर सकते हो. जैसे हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके जो यूजर कंट्रोल क्रिएट किया था, ठीक वैसे ही यहाँ पे आप ऐसे यूजर कंट्रोल ले सकते हो और यहाँ पे वेब सर्विस भी होगी, तो यहाँ से आप वेब सर्विस को भी ऐड कर सकते हो. देखिए इसका एक्सटेंशन है .asmx. जब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी तो यहाँ से वो फाइल क्रिएट होके आ जाएंगी. यहाँ पे आप अपनी खुद की वेब सर्विस को बिल्ड कर सकते हो, जिसे हम लास्ट यूनिट में कवर करेंगे. So ये ASPX extension for your web page, .ascx extension for your user control, or you can build your own control, or .asmx extension is used for creating your own web services. अगर आपको अपनी खुद की वेब सर्विस कोई भी क्रिएट करनी हो तब आप ये फाइल ऐड कर सकते हो. और नेक्स्ट फाइल जो है web.config, वो उसका नेम ही इंडिकेट करता है, इट इज यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन फाइल. सो दिस इज द XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर योर ASP.NET एप्लीकेशन. यहाँ पे हम किसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमाइजिंग सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं. स्टेट मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन या कौन से कंट्रोल को पहले रन करना है. देन मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं. मच मोर काफ़ी सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं web.config के अंदर, बिकॉज इट प्रोवाइड कॉन्फ़िगरेशन फॉर अवर वेबसाइट. नेक्स्ट फाइल जो है वो है global.asax. सो उसका नेम भी हमें सजेस्ट करता है कि इट इज ए ग्लोबल एप्लीकेशन फाइल या ग्लोबल एप्लीकेशन फाइल है. यू कैन यूज दिस फाइल टू डिफाइन ए ग्लोबल वेरिएबल. जैसे कि मुझे मेरी वेबसाइट में एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना है. आप अगर फेसबुक जैसी वेबसाइट बनाते हो, कोई भी सोशल साइट, देन यहाँ सब पेज में आता है वेलकम और यूजर नेम, आपका जो भी नेम हो, वेलकम पूजा, वेलकम XYZ, कोई भी नेम आता है, तो वो जो नेम होता है वो सेशन में स्टोर होता है. और सेशन कहाँ पे डिफाइन होता है? वो डिफाइन होता है global.asx के अंदर. और कनेक्शन की भी जरूरत हमें हर पेज में पड़ती है हमारी वेबसाइट के अंदर. सो कनेक्शन स्ट्रिंग वो सिर्फ एक ही बार डिफाइन करता है और वो भी सिर्फ ये ग्लोबल फाइल के अंदर. सो ये ग्लोबल फाइल जो है हम उस फाइल के अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करें, each variable defined as a global variable, and we can use in every web page in our website. So variable that can be accessed from any web page in this web application and react to global event. नेक्स्ट फाइल इज .cs एंड .vb फाइल. हमने यहाँ पे देखा था .cs एंड .vb फाइल मीन्स ये जो हमारा फॉर्म है, यहाँ पे ये फाइल आपको मिलेंगी .aspx.cs. या तो फिर आप यहाँ फॉर्म डिजाइन पे क्लिक करो और राइट क्लिक करके व्यू कोड करो, तब भी आप उस फाइल में डायरेक्टली मूव हो जाओगे. ये देखिए व्यू कोड किया हमने और डायरेक्टली मूव हुए form1.cs. सो जो .cs वाली फाइल है, .cs या .vb, .cs का मीनिंग होता है C# एंड VB. सो दिस आर ऑल कोड बिहाइंड फाइल. दिस कंटेन C# कोड और VB कोड. वो कोड बिहाइंड फाइल है जिसमें हम बैकग्राउंड में कोड करते हैं, और वो C# और VB का कोड जो है उसके अंदर हम करते हैं. सो दे अलाउ यू टू सेपरेट द एप्लीकेशन फ्रॉम द यूजर इंटरफेस ऑफ द वेब पेज. वो हमें अलाउ करता है हमारी एप्लीकेशन में सेपरेट C# का, VB का जो कोडिंग है, हम उसमें जाके हम अपने यूजर इंटरफेस का कोड यहाँ पे कर सकते हैं. सो वो हमारे कोड को सेपरेट रखता है यूजर इंटरफेस से, वो हमारे कोड को सेपरेट रखता है. सो यहाँ पे जो पेज क्लास मीन्स एवरी वेब पेज इज ए कस्टम क्लास. हर वेब पेज में एक कस्टम क्लास है. दे ऑल आर इनहेरिट system.web.ui पेजेस. वो system.web.ui पेजेस में से इनहेरिट किया गया है, जहाँ पे हम अपना कोडिंग कर सकते हैं. सो दिस इज ए कोड बिहाइंड फाइल. ये हर एक यूजर इंटरफेस की फाइल होती है. जब आप पहली बार प्रोजेक्ट लेते हो
और कोई भी वेब फॉर्म लेते हो तो इट फाइल कंटेन्स 3 फाइल्स. फर्स्ट .aspx, second is .designer.aspx and third one is .cs.vb. aspx is nothing but it is a your web form, and .cs.vb it is a code behind file, and .designer.aspx means it is a auto generated file by ASP.NET. ये auto generate फाइल है जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते. ये फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है. जैसे जैसे हम कंट्रोल ले, टेक्स्ट बॉक्स ले, लेबल ले, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है. यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने होते. सो इट इज ए टाइप्स ऑफ फाइल इन ASP. So first is ASPX for web form. It is for user control. It is for web services. It is for configuration of our website, and it is for globally variable. If you define global variables, then use that file global.asx, and it is a used for code behind file like .cs and .vb. So it is a types of file. Next we will see that types of control in ASP.NET. So types of control in ASP.NET. यहाँ पे जो फर्स्ट कंट्रोल है वो है स्टैंडर्ड कंट्रोल. स्टैंडर्ड कंट्रोल. नेक्स्ट जो है वो है वैलिडेशन कंट्रोल, रीच कंट्रोल, डेटा कंट्रोल, नेक्स्ट लॉगिन कंट्रोल, next is web part control, and next is HTML control. So it is a types of control in ASP.NET. ASP.NET framework जो वर्जन 3.5 है वो कंटेन करता है 70 कंट्रोल को. So this control can be divided into 7 groups. वो सभी 70 कंट्रोल जो है जो विजुअल स्टूडियो 3.5 है, ASP.NEट का फ्रेमवर्क जिसमें 3.5 है, वो 70 कंट्रोल को कंटेन करता है, और वो सभी कंट्रोल को डिवाइड किया गया है इन दिस 7 कंट्रोल में. सो उसका मेन जो कंट्रोल है वो ये स्टैंडर्ड कंट्रोल. Standard control enables you to handle standard form elements such as button, input field and label. Standard control जो है वो हम ASP.NET का ले तो हम यहाँ पे अपने बटन, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, इनपुट फील्ड ऐसे कंट्रोल हम यहाँ पे ले सकते हैं. सो ये जो है वो स्टैंडर्ड कंट्रोल है ऑल विंडोज फॉर्म के. नेक्स्ट जो है वो है वैलिडेशन कंट्रोल. सो उसका नेम ही सजेस्ट करता है कि इट इज एनेबल यू टू वैलिडेट फॉर्म डेटा. वो हमारे फॉर्म डेटा को वैलिडेट करता है. जैसे कि हमें ऐसा करना हो कि टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ नंबर ही इनपुट हो, या फिर लेटर्स ही इनपुट हो, या फिर कंपलसरी बटन क्लिक सबमिट हो उससे पहले ये सब कुछ रिक्वायर्ड हो एंटर करना, तो हम वैलिडेशन कंट्रोल को सेट कर सकते हैं. सो द वैलिडेशन कंट्रोल एनेबल्स यू टू वैलिडेट फॉर्म डेटा बिफोर यू सबमिट द डेटा टू द सर्वर. हम सर्वर पे सबमिट करें उससे पहले वो डेटा वैलिडेट हो गए फॉर्म के. सो वो इट इज चेक्ड बाय वैलिडेट कंट्रोल. For example, you can use a required field validator control to check whether user enter value or not. That is checked by required field validator. Next our control is reach control. उसका नेम ही सजेस्ट करता है it take reach control like a calendar and rotating banner advertisement. It's called gallery. आप गैलरी टाइप का भी इसमें क्रिएट कर सकते हो. कैलेंडर, फाइल अपलोडिंग बटन, ये सब कुछ, ये सारे बटन जो है वो रीच कंट्रोल के अंदर है. जैसे कैलेंडर, और आप अगर ग्राफिक्स और गैलरी जैसा बनाना चाहो तब भी आप यहाँ पे बना सकते हो. सो इट इज ए रोटेटिंग बैनर एडवर्टाइजमेंट, मल्टी स्टेप विजार्ड, सारे कंट्रोल ये रीच कंट्रोल जो है वो कंसिस्ट करता है. नेक्स्ट जो कंट्रोल है वो है डेटा कंट्रोल.
So its name also suggests that data control enable you to work with data such as database. वो database के साथ डील करता है और हमें database में से data fetch करना, modify करना allow करता है. For example, you can use this control to submit new record to a database table और डिस्प्ले लिस्ट ऑफ डेटाबेस रिकॉर्ड. आप इस कंट्रोल का यूज कब करते हो? जब आपको डेटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कराना हो या फिर डेटाबेस का रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना हो. नेविगेशन कंट्रोल का भी यूज कर सकते हो. इसके अंदर नेविगेशन कंट्रोल है. नेविगेशन कंट्रोल मीन्स हम फर्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, लास्ट रिकॉर्ड पे, प्रीवियस और नेक्स्ट रिकॉर्ड पे. सो इट्स consist in under navigation controls. So navigation controls enable you to display standard navigation elements such as menu, tree, view and breadcrumb trails. ये सभी कंट्रोल ये डेटा कंट्रोल के अंदर कंसिस्ट करते हैं. नेक्स्ट जो है वो है लॉगिन कंट्रोल. सो लॉगिन कंट्रोल्स enables you to display login like चेंज पासवर्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ये सभी ASP.NET के अंदर बिल्ट इन कंट्रोल आते हैं. जो लॉगिन कंट्रोल आते हैं ना वो लाइक हमें चेंज पासवर्ड कराना हो, यूजर नेम कराना हो, तो वो सब कुछ यहाँ पे बिल्ट इन आता है. नेक्स्ट जो है वो है वेब पार्ट कंट्रोल. वेब पार्ट कंट्रोल मीन्स हमें कोई भी पोर्टल बनाना हो लाइक एडमिन जैसा और डैशबोर्ड बनाना हो, देन इट बिल्ड in automatically build in this control. So web part control enables you to build personalizable portal application. अगर आपको कोई भी पर्सनलाइजेबल पोर्टल एप्लीकेशन क्रिएट करनी हो और कोई भी एडमिन डैशबोर्ड क्रिएट करना हो, देन दिस कंट्रोल इज वेरी यूजफुल वेब पार्ट कंट्रोल, जिसमें हमें कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती. डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लॉगिन कंट्रोल को भी यूज कर सकते हैं. लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑटोमेटिकली बिल्ड होके ही आता है, सिर्फ हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है. ठीक वैसे ही यहाँ पे वेब पार्ट कंट्रोल भी बिल्ड होके आता है, हमें सिर्फ उसका यूज करना पड़ता है. नेक्स्ट जो है वो है HTML कंट्रोल. HTML control enables you to convert any HTML tag into server side control. So HTML tag तो नॉर्मल है, क्लाइंट साइड है, लेकिन अगर हमें उसे सर्वर साइड में कन्वर्ट करना है देन इट कैन बी इजी लाइक दिस. हम यहाँ पे करते हैं, ये फॉर्म 1 है, यहाँ पे हम ले लेते हैं HTML कंट्रोल. यहाँ पे वेब फॉर्म 2 के अंदर यहाँ से हम HTML कंट्रोल को लेंगे. HTML का एक बटन लिया. ठीक वैसे ही अब हम लेंगे स्टैंडर्ड का एक बटन. तो ये देखिए, ये जो बटन है वो ASP.NET का है और ये जो बटन है वो HTML का है. इसे पता कैसे चलेगा? उसके सोर्स में से देखिए, जो ASP का बटन है उसके अंदर ASP यहां से स्टार्ट होता है. ASP बटन आईडी और ASP जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है. सो यहाँ पे रन एट सर्वर ऐसा लिखा है, लेकिन जो HTML का है उसके अंदर रन एट सर्वर नहीं लिखा. लेकिन हमें इस HTML के बटन को अगर ASP में कन्वर्ट करना हो देन इट हैज बीन वेरी इजी. सिर्फ यहाँ पे हमें इतना ही लिखना है, रन एट इज इक्वल टू सर्वर, देन it becomes ASP button. So HTML control enable you to convert any HTML tag into server side control. So ये है हमारी टाइप्स ऑफ फाइल जो हम ASP.NET में जो मेन फाइल है वो, और ये है हमारे ASP.NET के कंट्रोल जिसे हमें 7 कैटेगरी में डिवाइड किया है. और जो ASP.NET वर्जन 3.5 है उसमें ये कैटेगरी जो है वो सेपरेट की गई है, लेकिन जो लेटेस्ट ASP.NET का वर्जन होगा उसमें कैटेगरी थोड़ी चेंज आएगी. सो